वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGMT 627 का लेक्चर 9 स्टडी करेंगे और इस लेक्चर का टॉपिक है प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी। सिंपल वर्ड्स में हम ये समझेंगे कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कैसे चेक किया जाता है कि वो आइडिया प्रैक्टिकल भी है या सिर्फ एक्साइटिंग लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी का बेसिक आइडिया समझते हैं। फीजिबिलिटी स्टडी एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ये देखने के लिए किया जाता है कि प्रपोज्ड प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया चलने के काबिल है या नहीं। यानी क्या ये आइडिया ग्राउंड रियलिटी में काम करेगा, और अगर करेगा तो किस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहिए। ये प्रोसेस सिर्फ गेस वर्क पर नहीं होता, इसमें रिसर्च होती है, एनालिसिस होता है और अक्सर स्टेक होल्डर्स, यूजर्स या कम्युनिटी से बात भी की जाती है। इसका फोकस होता है इंपॉर्टेंट इश्यूज को पहचानना, उनको क्लियर करना और जहां अनसर्टेनिटी हो वहां पहले से समझ लेना। कभी-कभी इसमें छोटे मॉडल्स या ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को टेस्ट भी किया जाता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फीजिबिलिटी स्टडी का काम होता है मेक और ब्रेक इश्यूज ढूंढना, यानी वो बड़े रोड ब्लॉक्स जो प्रोजेक्ट को फेल कर सकते हैं। अगर आप बिना चेक किए सीधा फुल बिजनेस प्लान बनाने लग जाएं, तो आप टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट कर देंगे और बाद में पता चलेगा कि बेसिक आइडिया ही वीक था। इसलिए फीजिबिलिटी स्टडी पहले होती है। ये एक फर्स्ट कट लुक देती है। इतनी डिटेल में नहीं जाती जितनी बिजनेस प्लान जाता है, लेकिन इतना जरूर बताती है कि आइडिया सेंस बनाता है या नहीं। नोट्स के मुताबिक इसमें 3 मेजर एरियाज देखे जाते हैं: मार्केट इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल या टेक्निकल इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज। यानी कस्टमर मिलेगा या नहीं, काम टेक्निकली हो पाएगा या नहीं और पैसा बनेगा या नहीं। अब सवाल ये है कि इतनी मेहनत करके फीजिबिलिटी स्टडी क्यों की जाती है। रीजन सिंपल है, नया बिजनेस या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना इजी नहीं होता। आइडिया से लेकर एक्चुअल ऑपरेशन तक का सफर लंबा भी होता है और रिस्की भी। बहुत से आइडियाज ऑपरेशनल स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते, और जो पहुंच जाते हैं उनमें से भी काफी जल्दी फेल हो जाते हैं। इसीलिए ग्रुप या इन्वेस्टर्स पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं, मतलब क्या इसमें इतनी वैल्यू है कि रिस्क लेना वर्थ इट हो। फीजिबिलिटी स्टडी उनको पहले ही प्रीव्यू दे देती है कि पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता है। छोटा सा इनिशियल खर्चा उनको बाद में बड़े नुकसान से बचा सकता है। फीजिबिलिटी स्टडी सिर्फ न्यू बिजनेस के लिए यूजफुल नहीं होती। इसका यूज तब भी होता है जब ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग सर्विस एक्सपैंड करना चाहे, बिल्डिंग रीमॉडल करना चाहे, ऑपरेशन का मेथड चेंज करना चाहे, नया प्रोडक्ट ऐड करना चाहे या किसी और बिजनेस के साथ मर्ज करना चाहे। सोचो आप बिना प्लानिंग के कोई नया सेटअप खोल दें, बाद में पता चले जगह ठीक नहीं थी, डिमांड कम थी या कॉस्ट ज्यादा थी। फीजिबिलिटी स्टडी एक तरह से पेपर पर पहले ट्रायल करने का चांस देती है। इससे डिजाइन की गलतियां इम्प्लीमेंटेशन से पहले पकड़ी जा सकती हैं, और लेंडर्स जैसे बैंक्स भी अक्सर इसी तरह की ऑब्जेक्टिव असेसमेंट देखना चाहते हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि फीजिबिलिटी स्टडी क्या नहीं होती। ये कोई एकेडमिक रिसर्च पेपर नहीं होती, यानी इसका मकसद थ्योरी लिखना नहीं, बल्कि रियल प्रोजेक्ट के बारे में प्रैक्टिकल डिसीजन सपोर्ट देना होता है। ये कोई जेनेरिक टेम्पलेट भी नहीं होनी चाहिए जो हर प्रोजेक्ट पर सेम अप्लाई हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट, फीजिबिलिटी स्टडी बिजनेस प्लान नहीं होती। बिजनेस प्लान बाद में आता है। फीजिबिलिटी स्टडी पहले चेक करती है कि आइडिया वर्कबल है या नहीं। बिजनेस प्लान फिर बताता है कि वर्कबल आइडिया को एक्चुअल ऑपरेशंस में कैसे टर्न करना है। और एक और बात, फीजिबिलिटी स्टडी का पर्पस ये भी नहीं होता कि बस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल प्रूव किया जाए। अगर रिजल्ट नेगेटिव आए तब भी वो वैल्यूबल होता है, क्योंकि वो आपको गलत इन्वेस्टमेंट से बचा सकता है। अब स्कोप समझते हैं। स्कोप का मतलब होता है कि फीजिबिलिटी एनालिसिस किन किन चीजों को कवर करेगी। नोट्स के मुताबिक इसके कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट प्रोजेक्ट को अलग एंगल से देखने में हेल्प करता है। सबसे पहला है नीड एनालिसिस। इसमें यह देखा जाता है कि प्रोजेक्ट की जरूरत वाकई है भी या नहीं। क्या प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट जस्टिफाई हो? क्या जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब भी ये नीड मौजूद होगी? क्या इस नीड को पूरा करने का कोई और बेहतर तरीका भी हो सकता है? यानी पहले प्रॉब्लम को स्ट्रॉन्ग तरीके से समझा जाता है। नीड समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेस वर्क। इसमें प्रिलिमिनरी एनालिसिस होती है कि नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। कभी एक्सपर्ट कंसल्टेंट हेल्प करता है, कभी सिस्टम मॉडल, प्रोटोटाइप या सिम्युलेशन यूज की जाती है। सिंपल वर्ड्स में, एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले छोटा सा सोच समझकर ट्रायल कर लिया जाता है। इसके बाद आता है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन।
ये ज़्यादा डिटेल्ड टेक्निकल स्टडी होती है। यहाँ सप्लायर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स से कोटेशंस ली जा सकती हैं, टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी चेक की जाती है, और अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उसका डिज़ाइन भी यहीं सोचा जाता है। यानी अब आइडिया थोड़ा और सॉलिड और टेक्निकल शेप लेना शुरू करता है। जब टेक्निकल साइड समझ आ जाए, फिर कॉस्ट एस्टिमेट बनाना होता है। इसमें इनिशियल कॉस्ट भी देखी जाती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी, यानी शुरू में कितना पैसा लगेगा और प्रोजेक्ट चलाने के लिए बार बार कितना खर्चा आएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस का सिंपल मतलब ये है कि अगर कॉस्ट थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो प्रोजेक्ट पर कितना फर्क पड़ेगा। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस होती है। इसमें कैश फ्लो, रेट ऑफ रिटर्न, इन्फ्लेशन, पेबैक पीरियड, ब्रेक इवन पॉइंट और कैपिटल सोर्सेज देखे जाते हैं। सीधी सी बात, प्रोजेक्ट पैसा कब लाएगा, कितना लाएगा और खुद को सस्टेन कर पाएगा या नहीं। फिर प्रोजेक्ट इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इफेक्ट्स। यानी प्रोजेक्ट सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, बाहर के लोगों और सिस्टम पर क्या असर डालेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। फीजिबिलिटी स्टडी का स्कोप, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन पर एंड होता है। इतना सारा एनालिसिस करने के बाद आखिर में क्लियर आउटकम दिया जाता है। क्या प्रोजेक्ट सपोर्ट के काबिल है, क्या इसको रिजेक्ट करना चाहिए, या क्या कुछ चेंजेस के बाद इसको आगे ले जाना चाहिए। यहाँ पर्पस फाइनल डिसीजन जबरदस्ती लेना नहीं होता। डिसीजन अब भी मेंबर्स या डिसीजन मेकर्स का होता है। फीजिबिलिटी स्टडी उनको बस इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करती है, यानी अंधेरे में जंप नहीं लगानी, पहले टॉर्च ऑन करनी है। अब हम लेक्चर के लास्ट मेजर सेक्शन पर आते हैं, यानी फीजिबिलिटी असेसमेंट के एलिमेंट्स। इसका मतलब है रिपोर्ट को किस स्ट्रक्चर में सोचा जाए। सबसे पहले बिजनेस आइडिया डिफाइन की जाती है। क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, या क्या सर्विस है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि करंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं, जैसे स्किल्स, रिसोर्सेज, नॉलेज, गोल्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स और एग्जिस्टिंग बिजनेस लिंक्स। रिपोर्ट का पहला पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव समरी। ये पूरी असेसमेंट का शॉर्ट ओवरव्यू होता है। इसके बाद नीड एनालिसिस आता है, जो आइडिया की जस्टिफिकेशन समझाता है। फिर इंजीनियरिंग सेक्शन होता है, जो टेक्निकल साइड बताता है, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का सेक्शन बताता है कि ये आइडिया ऑल्टरनेटिव्स के मुकाबले में किस जगह स्ट्रॉन्ग है और किस जगह वीक। अब मार्केट फॉर द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। इस सेक्शन का गोल होता है देखना कि कस्टमर कौन है, वो क्या खरीदेगा, कितनी बार खरीदेगा और कितनी क्वांटिटी में खरीदेगा। यानी डिमांड को अंदाजे से नहीं, समझ कर देखना होता है। इस मार्केट एनालिसिस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। कस्टमर्स यानी टारगेट मार्केट कौन है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यानी आप एग्जैक्टली क्या ऑफर करेंगे और किस प्राइस पर, कंपटीशन यानी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं और आप उनसे बेटर वैल्यू कैसे देंगे, मैप यानी मार्केट बाउंड्री, लोकेशन, रूट्स, सप्लायर्स और पॉपुलेशन का सेंस, कॉस्टिंग यानी प्रोड्यूस या डिलीवर करने में कितना खर्चा होगा, सप्लायर्स, लोकेशन, रिसोर्सेज और स्टाफ भी इसी प्रैक्टिकल एनालिसिस का हिस्सा होते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये सेक्शन पूछता है कस्टमर मिलेगा, प्रोडक्ट बनेगा और सिस्टम चलेगा कैसे। मार्केट समझने के बाद फाइनेंशियल एनालिसिस की जाती है, जहां प्रॉफिट, कैपिटल रिक्वायरमेंट और कैपिटल कहां से आएगा ये देखा जाता है। फिर रिस्क एनालिसिस होती है। इसका बेसिक फॉर्म ब्रेक इवन एनालिसिस हो सकता है, यानी वो पॉइंट जहां बिजनेस लॉस ना करे। अगर एनालिसिस और डिटेल्ड हो तो डिफरेंट बिजनेस सिनारियोज कंपेयर किए जाते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव एनालिसिस होती है। यहाँ ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर किया जाता है। कोई ऑप्शन हाई पे ऑफ दे सकता है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। कोई और ऑप्शन कम प्रॉफिट दे, लेकिन ज्यादा स्टेबल हो। आखिर में रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। आगे बढ़ना है और रिसर्च करनी है, बेटर ऑल्टरनेटिव ढूंढना है या फिलहाल प्रोजेक्ट ड्रॉप करना है। तो आज हमने समझा कि फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, क्यों की जाती है, क्या नहीं होती, इसकी स्कोप क्या है और इस असेसमेंट की मेजर एलिमेंट्स क्या होते हैं। याद रखिएगा, फीजिबिलिटी स्टडी का मेन काम होता है डिसीजन को स्मार्टर बनाना। इसी के साथ लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है।